बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली। विराट कोहली की पैदाइश 5 नवंबर 1988 को न्यू दिल्ली इंडिया में हुई थी। इस वक्त ये 34 साल के हो गए हैं। बाबर आजम की पैदाइश 15 अक्टूबर 1994 को लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। इस वक्त ये 28 साल के हो गए हैं। विराट कोहली की मंथली इनकम 1 करोड़ 80 लाख पाकिस्तानी रुपए बनती है। बाबर आजम की मंथली इनकम 11 लाख पाकिस्तानी रुपए बनती है। विराट कोहली ने इंटरनेशनल कैरियर में 71 सेंचुरी बनाई हुई है। बाबर आजम ने इंटरनेशनल कैरियर में 26 सेंचुरी बनाई हुई है। विराट कोहली तकरीबन 17 ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर है। बाबर आजम तकरीबन 5 ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर है। विराट कोहली IPL से 15 करोड़ पर सीजन कमाते हैं। बाबर आजम PSL से 3 करोड़ 77 लाख रुपए पर सीजन कमाते हैं। हिंदी इंडिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है। इसे इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। वहीं पाकिस्तान में उर्दू लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज की जाती है और उर्दू ही वहाँ की नेशनल लैंग्वेज है। हिंदी जुबान संस्कृत जुबान से इन्फ्लुएंस होकर बनाई गई है। वहीं हम बात करें उर्दू जुबान की, ये लैंग्वेज अरेबिक, पर्शियन और संस्कृत जुबान से इन्फ्लुएंस होकर बनाई गई है। हिंदी को लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, वहीं उर्दू को राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। हिंदी लैंग्वेज की शुरुआत 7वीं सदी में हुई थी, वहीं उर्दू लैंग्वेज की शुरुआत 12वीं सदी में हुई थी। पूरी दुनिया में 4.429% लोग हिंदी बोलते हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें तो पूरी दुनिया में 341 मिलियन लोग हिंदी बोलते हैं। वहीं हम बात करें उर्दू की तो 0.891% लोग उर्दू बोलते हैं। मतलब पूरी दुनिया में 68.6 मिलियन लोग उर्दू बोलते हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23 प्राइम मिनिस्टर हैं। वहीं नरेंद्र मोदी इंडिया के 14 प्राइम मिनिस्टर हैं। शहबाज शरीफ की एज इस वक्त 71 साल है। वहीं नरेंद्र मोदी की एज इस वक्त 72 साल है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पार्टी से बिलोंग करते हैं। वहीं नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। शहबाज शरीफ की एनुअल सैलरी $11,000 है और उनकी नेटवर्थ $1.8 मिलियन है। नरेंद्र मोदी की एनुअल सैलरी $42,000 है और इनकी नेटवर्थ $1 लाख है। आतिफ असलम पाकिस्तान से हैं और इनकी उम्र 39 इयर्स है। अरिजीत सिंह इंडिया से हैं और इनकी उम्र 35 इयर्स है। आतिफ असलम ऑक्यूपेशन से सिंगर, सॉन्ग राइटर, कंपोजर और एक्टर हैं। अरिजीत सिंह ऑक्यूपेशन से सिंगर, सॉन्ग राइटर, कंपोजर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। आतिफ असलम ने अपने कैरियर की शुरुआत 2002 में की और उनके टोटल सॉन्ग 200+ हैं। अरिजीत सिंह ने अपने कैरियर की शुरुआत 2007 में की और उनके टोटल सॉन्ग 500+ हैं। आतिफ असलम एक गाने के 10 लाख रुपए लेते हैं और इनकी नेटवर्थ $22 मिलियन है। अरिजीत सिंह एक सॉन्ग के 15 लाख रुपए लेते हैं और इनकी नेटवर्थ $7 मिलियन है। पाकिस्तानी फ्लैग नेम परचम सितारा ओ हिलाल है, मींस फ्लैग ऑफ द स्टार एंड क्रेसेंट। इंडियन फ्लैग का नेम तिरंगा यानी ट्राई कलर्स है। पाकिस्तानी फ्लैग को 11 अगस्त 1947 को अडॉप्ट किया गया था और डिजाइनर थे सैयद आमरुद्दीन किदवाई। इंडियन फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया। इंडियन फ्लैग के डिजाइनर थे इंजली वन काया। पाकिस्तानी फ्लैग में ग्रीन कलर मुस्लिम मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करता है, व्हाइट कलर रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट रिलीजियस मिनोरिटी को, क्रेसेंट रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रेस को और स्टार रिप्रेजेंट करता है लाइट एंड नॉलेज को। इंडियन फ्लैग में ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट करता है हिंदुइज्म, करेज एंड सैक्रिफाइस को। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी एंड इस्लाम को। व्हाइट कलर रिप्रेजेंट करता है ट्रूथ और पीस को। व्हील रिप्रेजेंट करता है मोशन, वर्च्यू एंड ग्रोथ ऑफ नेशन को। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा की नेटवर्थ 195 करोड़ इंडियन रुपीस बनती है। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम की नेटवर्थ 29 करोड़ इंडियन रुपीस बनती है। इंडियन क्रिकेट टीम के कोच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर राहुल द्रविड़ हैं, जिनकी एनुअल सैलरी 10 करोड़ इंडियन रुपीस बनती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक हैं, जिनकी एनुअल सैलरी 1.86 करोड़ इंडियन रुपीस बनती है। इंडियन क्रिकेट टीम के A+ लिस्ट में 3 खिलाड़ी आते हैं, जो कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह है, जिनकी एनुअल सैलरी 7 करोड़ इंडियन रुपीस बनती है। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक कैटेगरी की लिस्ट में बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ी आते हैं। इनकी एनुअल सैलरी 62 लाख इंडियन रुपीस बनती। 2020 के इंडिया के रिचेस्ट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर थे, जिनकी नेटवर्थ $120 मिलियन थी। वहीं 2020 के पाकिस्तान के रिचेस्ट क्रिकेटर इमरान खान थे, जिनकी नेटवर्थ $70 मिलियन थी।
पाकिस्तान मिलिट्री रैंक में 9th नंबर पर आता है, जिसका डिफेंस बजट 10.4 बिलियन $। है। पाकिस्तान मिलिट्री के पास 6,54,000 एक्टिव पर्सनल्स हैं। इंडिया मिलिट्री रैंक में 4th नंबर पर आता है, जिसका डिफेंस बजट 64 बिलियन $। है। इंडियन मिलिट्री के पास 14,55,000 एक्टिव पर्सनल्स हैं। पाकिस्तान मिलिट्री के पास 1,364 एयरक्राफ्ट हैं, 2,680 टैंक्स हैं, 100 नेवल शिप्स हैं और 165 न्यूक्लियर वार हेड्स हैं। इंडियन मिलिट्री के पास 2,119 एयरक्राफ्ट हैं, 4,730 टैंक्स हैं, 285 नेवल शिप्स हैं, 160 न्यूक्लियर वार हेड्स हैं। खान बाबा पाकिस्तान से और इनकी एज 28 इयर्स है। सुपर खालसा इंडिया से और इनकी एज 29 इयर्स है। खान बाबा ऑक्यूपेशन से बिजनेसमैन, इसके अलावा खान बाबा आर्मी, ईटिंग और रेसलिंग का भी शौक रखते हैं। सुपर खालसा ऑक्यूपेशन से इंडियन प्रोफेशनल रेसलर है। इसके अलावा WWE में जाने का शौक भी रखते हैं। खान बाबा की हाइट 6 फीट 3 इंचेस और वेट 400 kg है। सुपर खालसा की हाइट 6 फीट है और इनका वेट 115 kg है। खान बाबा ने प्राइवेट रेसलिंग कॉन्सर्ट इवेंट में टोटल 5 मैच खेले हैं, जिनमें वो एक भी मैच हारे नहीं। सुपर खालसा ने CWE इवेंट्स में टोटल 7 मैच खेले हैं, जिनमें वो एक भी मैच नहीं हारे। असॉल्ट राइफल एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे फ्रांस में 1986 में बनाया गया था। वहीं GF-17 एक मल्टी रोल कम बैक एयरक्राफ्ट है, जिसे 2007 में चाइना में बनाया गया था। राइफल की मैक्सिमम स्पीड 1912 किलोमीटर पर आवर है और GF-17 की मैक्सिमम स्पीड 1960.1 किलोमीटर पर आवर है। राइफल का यूनिट कॉस्ट 17.4 मिलियन $। है। वहीं GF-17 का यूनिट कॉस्ट 25 से 35 मिलियन $। है। राइफल का एम्प्टी वेट 10.3 टन है और मैक्सिमम वेट 24.5 टन है। इसकी क्रू लिमिट 2 है। वहीं GF-17 का एम्प्टी वेट 6.6 टन है और मैक्सिमम वेट 12.4 टन है। इसकी क्रू लिमिट 1 है। राइफल की हाइट 5.34 मीटर है और लेंथ 15.27 मीटर है। वहीं GF-17 की हाइट 4.72 मीटर और लेंथ 14.93 मीटर है। GF-17 के मुकाबले में राइफल एक बेहद एडवांस कम्बैट जेट है। इंडिया में रिलीज होने वाला पहला ड्रामा था हम लोग, जिसे 1984 में रिलीज किया गया। पाकिस्तान में रिलीज होने वाला पहला ड्रामा था खुदा की बस्ती, जिसे 1969 में रिलीज किया गया था। इंडिया में एक साल में 200 से लेकर 500 ड्रामास को रिलीज किया जाता है और पाकिस्तान में एक साल में 40 से 70 ड्रामास को रिलीज किया जाता है। इंडिया में ड्रामा सीरियल की कॉस्ट 80 लाख से लेकर 7 करोड़ तक होती है और पाकिस्तान में ड्रामा सीरियल की कॉस्ट 50 लाख से लेकर 3 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज तक होती है। इंडियन ड्रामाज में काम करने वाले एक्टर या एक्ट्रेस की पर एपिसोड इनकम 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपीस होती है और पाकिस्तान ड्रामा में काम करने वाले एक्टर और एक्ट्रेस की पर एपिसोड इनकम 90,000 से लेकर 6 लाख पाकिस्तानी रुपीस तक होती है। इंडिया में 100 से भी ज्यादा ड्रामा चैनल्स हैं और पाकिस्तान में 30 से भी ज्यादा ड्रामा चैनल्स हैं। अगर बात की जाए कमर्शियल एड की, तो इंडिया में कमर्शियल एड की प्राइस 20,000 से लेकर 10 लाख इंडियन रुपीस तक होती है और पाकिस्तान में कमर्शियल एड की प्राइस 10,000 से लेकर 2 लाख पाकिस्तानी रुपीस तक होती है। पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए PCB यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक गवर्निंग बॉडी है। इंडिया में क्रिकेट के लिए BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया एक गवर्निंग बॉडी है। BCCI दुनिया में क्रिकेट की सबसे गंभीर तरीन क्रिकेट बॉडी है। PCB को 1 मई 1949 में कायम किया गया था। वहीं BCCI को 4 दिसंबर 1928 में कायम किया गया था। PCB का हेडक्वार्टर कजाफी स्टेडियम लाहौर में मौजूद है। वहीं BCCI का हेडक्वार्टर वांगड़े स्टेडियम मुंबई में मौजूद है। PCB के चेयरमैन रमीज राजा है। वहीं BCCI के प्रेसिडेंट सौरभ गंगोली हैं। BCCI के हेड कोच सिकलैन मुश्ताक है। वहीं BCCI के हेड कोच राहुल द्रविड़ है। PCB की 2020 से 2021 की इनकम 85 मिलियन $। थी। वहीं BCCI की 2018 से 2019 की इनकम 2.8 बिलियन $। थी। BCCI का स्पॉन्सर है बायजूस, MPL स्पोर्ट एंड स्टार स्पोर्ट। PCB के स्पॉन्सर है पेप्सी, पार्क यूनिवर्सिटी, TCS।
नेशनल हाईवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है। पाकिस्तान और इंडिया के नेशनल हाईवेज आज भी अंडर डेवलपमेंट है, यानी इनका कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट आज भी जारी है। इंडियन नेशनल हाईवेज को नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए मैनेज किया जाता है। वहीं इसके डिसीजन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज लेती है। वहीं पाकिस्तान के नेशनल हाईवेज को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर नेशनल हाईवेज और पाकिस्तान के जरिए ऑपरेट और मैनेज किया जाता है। पाकिस्तान में कुल 14 नेशनल हाईवेज है और इंडिया में तकरीबन 200 नेशनल हाईवेज है। पाकिस्तान के नेशनल हाईवेज की टोटल लेंथ 12,131 किलोमीटर है। वहीं इंडिया में नेशनल हाईवेज की टोटल लेंथ 1,42,126 किलोमीटर है। अगर टॉप हाईवेज की बात करें तो पाकिस्तान के टॉप हाईवेज में ग्रैंड ट्रंक रोड, इंडस हाईवेज, कराकोरम हाईवेज और मकरान कोस्टल हाईवेज है। वहीं इंडिया में NH44, NH27, NH48, NH52 का नाम मशहूर है। पासपोर्ट बाय पावर रैंक की लिस्ट में इंडियन पासपोर्ट 82 रैंक पर आता है। इंडियन सिटीजन को वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस 58 कंट्रीज में मिलता है। वहीं पाकिस्तान पासपोर्ट पावर में 102 रैंक पर आता है। पाकिस्तानी सिटीजन को वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस 32 कंट्रीज में मिलता है। इंडियन पासपोर्ट की एक्सपायरेशन अडल्ट की 10 ईयर और माइनर्स की 5 ईयर होती है। वहीं पाकिस्तान में भी अडल्ट की 10 ईयर और माइनर की 5 ईयर होती है। इंडियन पासपोर्ट की कॉस्ट अडल्ट की 1,500 और माइनर्स की 1,000 इंडियन रुपीज है। वहीं पाकिस्तान में 5 ईयर वाले पासपोर्ट की कॉस्ट 3,000 पाकिस्तानी रुपीज और 10 ईयर की कॉस्ट 5,400 पाकिस्तानी रुपीज बनती है। इंडियन पासपोर्ट का कलर डीप ब्लूइश होता है और इस पर गोल्डन प्रिंटेड इंडियन एम्बलम भी होता है। वहीं पाकिस्तान पासपोर्ट डार्क ग्रीन होता है और इस पर गोल्डन कलर में पाकिस्तान एम्बलम प्रिंट होता है। पाकिस्तान पुलिस को PPS यानी पाकिस्तान पुलिस सर्विस कहते हैं और इंडियन पुलिस को IPS यानी इंडियन पुलिस सर्विस के फॉर्मल नेम से जाना जाता है। पाकिस्तान में टोटल 5 लाख पुलिस अफसर मौजूद हैं। यहाँ 1 लाख लोगों पर 181 पुलिस जारी है। वहीं इंडिया में 19,50,000 पुलिस अफसर मौजूद हैं और यहाँ 1 लाख लोगों पर 189 पुलिस जारी है। पाकिस्तान पुलिस का बजट 1.3 बिलियन US$ है। वहीं इंडियन पुलिस का बजट 16 बिलियन US$। अगर हम वेपन की बात करें तो पाकिस्तान पुलिस की बेस्ट वेपन है 56 राइफल, H&K MPS शॉटगन्स, MP9 और ग्लोक पिस्टल शामिल है। वहीं इंडियन पुलिस के बेस्ट वेपन में 9mm कार्बन, 1A1 सब मशीन गन, M97 रियोट गन, ICS 191 ग्रेनेड लॉन्चर, MP5, MP9, 303 अटैक 56 असॉल्ट राइफल और कुछ तरह की ग्लोक पिस्टल मौजूद है। पाकिस्तान पुलिस के पास 60,000 व्हीकल है। वहीं इंडियन पुलिस के पास तकरीबन 3 लाख व्हीकल्स हैं। इंडिया में कुल 15,000 पुलिस स्टेशन है। वहीं पाकिस्तान में 3,000 के करीब स्टेशन मौजूद है। इंडियन नेवी के पास 67,000 पर्सनल्स की स्ट्रेंथ है। पाकिस्तान नेवी के पास 46,000 पर्सनल्स की स्ट्रेंथ है। इंडियन नेवी के पास 14 अटैक सबमरीन, 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स और 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहीं पाकिस्तान नेवी के पास 8 अटैक सबमरीन, 0 न्यूक्लियर सबमरीन और 0 एयरक्राफ्ट कैरियर है। क्योंकि पाक मिलिट्री का टोटल बजट 8 बिलियन US$ है, जिसका 17% यानी 2 बिलियन US$ पाक नेवी पर खर्च किया जाता है। इसलिए इस बजट के साथ न्यूक्लियर सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर होना मुश्किल है। इंडियन नेवी के पास 8 डिस्ट्रॉयर है और पाक नेवी के पास कोई डिस्ट्रॉयर नहीं है। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल नेवी की लिस्ट में इंडियन नेवी 5th नंबर पर आती है और पाकिस्तान नेवी का रैंक इस लिस्ट में 25 पोजीशन पर है। इंडियन नेवी का बजट 3.19 बिलियन US$ है।